ठीक है। अगर आपका रेशियो A1/A2 अगर नॉट इक्वल टू है B1/B2 से, तो फिर आपको C1 C2 चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू B1 B2 से है तो ये लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब इस तरह से लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगी और इसका सॉल्यूशंस रहेगा XY सॉल्यूशंस रहेगा, इट हैज़ वन सॉल्यूशन, मतलब इसमें वन सॉल्यूशन हमारा आंसर स्टेटमेंट रहेगा। और एक चीज़ और, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट लाइन याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट लाइन्स। कंसिस्टेंट लाइन मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू आती है, पर याद रखना इंटरसेक्टिंग में, कंसिडेंट में नहीं। पैरेलल लाइन्स क्या होती है स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन्स में A1/A2 शुड बी इज इक्वल टू B1/B2। अब इसमें जब अगर ये इक्वल है तो C1 C2 को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इक्वल हुआ तो यहाँ पहुँच जाएंगे, अगर नहीं इक्वल है तो हम लोग पैरेलल में रहेंगे। याद रखना, अगर C1 C2 इक्वल नहीं है तो इसे बोलेंगे पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन मतलब कि इस तरह से ये पैरेलल रहेगी, आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, मतलब इसमें कोई सॉल्यूशंस नहीं है, ये नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं है। अगर इसमें सॉल्यूशंस नहीं है तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट लाइन। याद रखना, इसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट लाइन्स, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, अभी लास्ट जो है आपका कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट में तीनों इक्वल होने चाहिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। इस केस में कैसा रहता है कि आपकी लाइंस एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, मतलब लाइंस ओवरलैप कर रही है, तो इसमें इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, मतलब कि एक्स और वाई के सॉल्यूशन एक दो नहीं है, इन्फाइनाइट है। अगर इस तरह का कोई आंसर कोई हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा ना, आपका लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएगा, मतलब चाहे हम किसी मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, अगर ग्राफिकल करेंगे तो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक्स और लेफ्ट और राइट आपका इक्वल आ जाएगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको लेफ्ट और राइट इक्वल मिल जाएगा। तो ये चीज़ में नोट रखना, बच्चे सोचते हैं कि इसमें आंसर नहीं मिल रहा है, रॉन्ग नहीं हो रहा है। आप ये चेक कर लीजिए कि लेफ्ट और राइट इक्वल होता है, मतलब चेक करेंगे लाइन पर कॉन्सिडेंट है, तो आप लिखेंगे लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, देयर इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो इसके सॉल्यूशंस क्या रहेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ इन्हीं तीन चीज़ों को। देखिए एग्जांपल्स में पहले इंटरसेक्टिंग लाइन के एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशंस लिया, 2x + 3y + 5 = 0। मुझे नॉट इक्वल टू लेना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3x + 5y + 7 = 0। अब ये इक्वल है नॉट इक्वल, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे, इससे। तो आप चेक करेंगे A1/A2 जो कि 2/3 है एंड B1/B2 जो कि 3/5 है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। समझ में आया? अब इसका एग्जांपल देखते हैं, पैरेलल का एग्जांपल। अगर पैरेलल एग्जांपल में हम लोग सेम इक्वेशन मान लीजिए, पहला मैं ले रहा हूँ, देखिए फर्स्ट इक्वेशन मैं ले रहा हूँ 2x + 3y + 5 = 0। तो इस केस में अगर मैंने इसे ले लिया 4x + 6y, तो 2/4 1/2, 3/6 1/2, और इधर +7, क्योंकि ये इक्वल नहीं होना चाहिए, याद रखना ये इक्वल नहीं होना चाहिए, C1 C2 नॉट इक्वल, तो A1/A2 आपका इक्वल हो गया B1/B2 से, बस C1/C2 इज नॉट इक्वल, तो ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई।